इनकी जो बेटियां हैं ना वो भी बहुत सीधी हैं। बहन जी, आपके मियाँ का क्या कारोबार है? आई हद करती हो बिल्किस, यही तो लड़का है। हाँ, ये लड़का है। माफ कीजिएगा बहन जी, मेरी बेटी की उम्र कम है और वैसे भी वो पढ़ी लिखी सलीकाश्वार और खुशशक्ल है। अभी भी कम है क्या? बुढ़ा हो के ब्याने के इरादा है? क्या मतलब है आपका? लड़कों का क्या है, लड़के तो 60 साल की उम्र के भी जवान होते हैं। लड़की 20 साल से उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आना कम हो जाते हैं। चल रफीकन, तुम जलील करने के लिए लाई थी हमें यहाँ पे? बदतमीज। मेरे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, अपना कारोबार है। चल रफीकन, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तू क्या मुंह देख रहा है? चल। बड़ा मुंह उठा के आ जाती थी रोज। शहजादों का रिश्ता लेके आई हूँ, लंगूरों से भी बदतर है ये। बस कर दे, अभी संग बनाओ सिंगार, कोई फायदा नहीं है इसका। क्यों? मैं अच्छी ना लगी? तू अच्छी लग, लेकिन तुझे पता है बाहर कौन आया बैठा है? हाँ, मेरे ससुराल वाले। और कौन? अपनी शर्मो हया करो, ऐसे जाया मत कर। पता भी है तुझे रफीकन खाला किस किस्म का रिश्ता लेके आई है तेरे लिए? साफ साफ बता रानी। वो लड़का जिसे मैं लड़के का बाप समझी थी, काला कलूटा, मैं तो समझी थी कि लड़के का बाप है। वो तो हम दोनों के बाप की उम्र का है बिल्कुल। इस रफीकन को मैं नहीं छोड़ूंगी। रुक जा मूना, तू परेशान ना हो, अम्मा सब संभाल लेगी, बल्कि सब संभाल चुकी होगी अब तक। सारी तैयारी का सत्यानाश हो गया। चल छोड़ना, अब उदास क्यों होती है? दुनिया भरी पड़ी है लड़कों से, तेरे लिए कोई और रिश्ता आ जाएगा, है ना? प्रिया, तुम जितनी भी देर कर लो, आज तो मैं तुमसे निपट के ही जाऊंगी। आई एम सो सॉरी मिसेस जाफरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। इट्स ओके भैया, मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 2 hours, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वक्त का काम ही है गुजरना, वो किसी का इंतजार नहीं करता और उस पर जो भरोसा करता है हमेशा मुंह की खाता है। वक्त की रफ्तार रोकना मुझे आती है मिसेस जाफरी। मैं जानती हूँ, खुश फहमियों में जिंदगी गुजारने का लुत्फ ही कुछ और होता है, लेकिन ये देर पार नहीं होती। डू यू मीन? यू नो व्हाट आई मीन। मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रही हूँ, तुम अपनी बचकाना हरकतों से बाज नहीं आ रही ना। बच्चों से किस तरह बिहेव किया जाता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ओह शट अप। तुम्हारी आवाज़ की लर्जिश बता रही है कि तुम कितनी इनसिक्योर हो। मैं आज के बाद तुम्हें समझाने नहीं आऊंगी। आई थिंक तुम मेरे बात का मतलब समझ गई होगी। टेक केयर एंड गुड बाय। मिसेस जाफरी, तुम्हें ये मुलाकात बहुत महंगी पड़ेगी।
ओ मुना, उफ, इतने अच्छे ख्वाबों ख्वाले में थी मैं, सबका सत्यानाश कर दिया। तो अब्बा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, सो जा। मैडम ये पेपर दोपहर को कोई देखेगा नहीं। ठीक है, तुम जाओ। अदनान, ये सब क्या है? क्यों? तुमने नहीं पढ़ा क्या? मैं तो समझती थी कि बाहर पढ़ने लिखने से तुम्हारी सोच अच्छी खासी लिबरल हो गई होगी, कि तुम तो वही दकियानूसी सोच रखने वाले पाकिस्तानी मर्द थे। बाहर रहने से मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें अपनी उम्र से बड़े लोगों से शादी करके उन्हीं के पैसों पर अय्याशी करती। तुम हद से बाहर जा रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। आईने में अपना चेहरा देखकर झुंझुला क्यों गई हो तुम? आई थॉट के तुम खुद को जानती हो। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं शहर की बहुत बड़ी सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक आवाज़ पर पूरे मुल्क की एनजीओ तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये शायद तुम भी नहीं जानते। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, वरना तुम जैसों से या को निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, सिर्फ समझा रही हूँ क्यों अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करने पर तुले हुए। तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें इज्जत की बात करें, बहुत अजीब लगता है मुझे। अदनान, चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑफिस है। ज्यादा दिन तक नहीं रहना। देखते हैं किसके पास क्या रहता है और क्या नहीं। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। राव अदनान अहमद किसी से नहीं डरता। बहुत जल्द तुम वहीं पहुंचने वाली हो जहां से मेरे बाबा तुम्हें उठा कर लाए थे। मुझे बताएंगी नहीं कि हुआ क्या है? क्या बताऊं तुम्हें?
तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। जब बेटी माँ के दिल का हाल पढ़ने और सुनने लग जाए तो माँ को समझ जाना चाहिए कि अब उसकी बेटी समझदार हो गई है। अम्मी, क्या आपकी शादी? हाँ, घर से भागकर शादी की थी, जिसका खुमियाजा आज तक भुगत रही हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कहना चाह रही थी कि नहीं बेटा, जब औलाद खुदगर्ज हो जाए और उसे अपने सिवा कोई दिखाई न दे तो उसका हशर भी मेरी तरह होता है, जो जिंदगी भर अकेले ही रहते हैं। लेकिन आपकी तो लव मैरिज होती है, तो फिर ये सब कैसे? हाँ, लव मैरिज हुई थी हमारी, लेकिन उस वक्त ये एहसास नहीं था कि जो बादल गरजते हैं उनमें बरसने की ताकत नहीं होती। मैंने घर से भागकर शादी की, दूसरे शहर में आ गए, नई जिंदगी शुरू हुई। और जब तुम पैदा हुई तो मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आनी शुरू हुई। कई कई दिन तक तुम्हारे पापा घर नहीं आते थे और अक्सर रात को देर से घर आते थे, और कभी कभार तो घर आते ही नहीं थे। एक दिन तुम्हारे पापा वॉशरूम में थे, उनके मोबाइल पर मैसेज आया जो मैंने गलती से पढ़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, जो काम पहले वो छुप छुपा कर करते थे फिर खुलेआम मेरे सामने करने लगे। बेशुमार औरतों से उनकी दोस्तियां थीं। मैंने उनका हर सितम बर्दाश्त किया, हर बात में कंप्रोमाइज किया। शायद वो सुधर जाए, क्योंकि सना, मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं तो सब कश्तियां जलाकर आई थी यहां तक, लेकिन एक दिन तो उन्होंने हद कर दी, मेरे ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। मुझसे कहने लगे कि जो औरत अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकती वो मेरी इज्जत कैसे रख सकती है। बस यहाँ पर आकर मेरी हद खत्म हो गई। और क्या बेटी का पैदा होना भी उनके लिए नाकाम था? हाँ, अक्सर वो मुझे इस बात का भी ताना देते थे कि तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दे सकती हो। हर वक्त लड़ाई करते थे। छोड़ें इन सब बातों को, जो कुछ भी हो चुका है उन सब चीज़ों को भूल जाओ। हमें खुद को अज़ियत देने से कोई फ़ायदा नहीं। बस इस बात को याद रखें कि उस शख्स की हमारी ज़िंदगी में ना कभी कोई जगह थी, ना ही अब है। मैं हूँ ना आपके साथ। क्या हम दोनों का साथ काफ़ी नहीं? ए कौन है? आए मैं हूँ रफीकन। आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है रफीकन। अच्छा ये क्या करूँ, करती हूँ इसका कि जब भी जाती है कम ले आती है। बैठो रफीकन। थक गई भाई आज तो।
क्या हाल है? ठीक हाल है ना। तूने क्या समझ रखा है? ये कैसे रिश्ते उठा लाती है? मेरी लड़की में कोई ऐब है जो जिसे तू कहे उसको उसका हाथ पकड़ा दूं मैं? अरे तू मेरी बात तो सुन बेकीस। क्या सुनूं तुम्हारी बात? हद हो गई। कभी किसी बुढ़े का रिश्ता ले आती है, कभी किसी आद उम्र का रिश्ता ले आती है, और तो और रंडवे तक को नहीं छोड़ा तूने, उसका रिश्ता भी ले आती है तू। अरे तो क्या करूं, लड़के वालों को जहेज चाहिए। तेरी औकात है देने की जहेज? अरे आजकल लड़के वालों के दिमाग बहुत हैं। आए हाय, ना तो उनको अपने लंगूरों के लिए क्या हूरों के रिश्ते चाहिए? अरे अपना लड़का किसी को बुरा नहीं लगता। तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही बिल्किस? आजकल लड़के अच्छे हैं कहाँ, और जो अच्छे हैं उनके दिमाग बहुत हैं। अरे अम्मी, तेरी लड़की के लिए कोई शहजादे का रिश्ता तो लाने से रही ना। अरे माना शहजादे का रिश्ता नहीं ला सकती, ना ला शहजादे का रिश्ता, लेकिन कम से कम कोई रंडवा तो ना हो, बूढ़ा तो ना हो, कोई ढंग का लड़का तो हो। भाई तू साफ साफ बात कर, तू कहना क्या चाहती है? हाँ, साफ साफ ही बोल रही हूँ, साफ साफ ही बोल रही हूँ। देखो भाई, माना कि हम गरीब हैं, गरीब ज़रूर हैं, मगर इतने गए गुजरे नहीं हैं हम। अल्लाह बख्शे, मेरी बच्ची रानी के जो अब्बा थे ना, वो माशाल्लाह से दर्जी थे और इतना कमा लेते थे कि हमारा आसानी से गुजारा हो जाता था, बहुत सुकून से रहते थे हम। वो तो अल्लाह गारत करे उनके पार्टनर को जो सारा पैसा उनका हड़प कर गया। देख बिल्किस, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मगर वो शादी जरा जल्दी करना चाहते हैं। अल्लाह मालिक है, तू बात तो आगे बढ़ा। अच्छा मैं चलते हैं। ए बहन बैठ, चाय पी के जाना। अरे नहीं, काम बहुत पड़ा हुआ है और अभी लड़के वालों की अभी तो जाना है। देखें वो क्या जवाब देते हैं। देख बहन, तो रिश्ता पक्का करवा दे, खुश कर दूंगी तुझे। 1000 रुपया दूंगी, जोड़ा दूंगी और मिठाई के पैसे अलग। बस रिश्ता पक्का समझ। हाय हाय, अल्लाह करे ये रिश्ता पक्का हो जाए, मेरी बच्ची का नसीब खुल जाए। ये गिफ्ट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या देख रही हो? एक औरत को देख रही हूँ जो सुराही से पानी निकालने की कोशिश तो करे, लेकिन ये नहीं जानती कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। बहुत परेशान लग रही हो। साद, मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने ये कहाँ से ली? ये मुझे मेरे बाबा ने गिफ्ट की थी जब मैंने मास्टर्स किया था। बाबा नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। वैसे बहुत खुशकिस्मत हो तुम, कम से कम अपने बाबा को याद तो करते हो। कुछ लोग तो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, या जो कहना चाहती हो वो कह नहीं पा रही। मैं तो यही कहूँगा कि अब जो हो चुका उसको भूल जाओ, उसको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं भूल सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की तलाश है जो अनफॉर्चुनेटली मेरा बाप है। हाँ, मेरा एक जानने वाला शख्स है, बहुत अमीर आदमी है। वो तुमसे मिलना चाहता है। उससे मिलना चाहता है? क्यों? पता नहीं। अरे कुछ तो मालूम होगा कि कौन है, कैसा है, क्यों मिलना चाहता है। लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जैसे मर्जी क्यों ना हो, लेकिन वो जब भी मीडिया वालों से मिलते हैं तो खुद को बड़ा पैम्पर करके मिलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलोगी जो अपनी कामयाबी के किस्से दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। लेकिन लिखना तो सच ही चाहिए ना। लिखना वो चाहिए जो
पढ़ने वाला जानना चाहता है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन हर कोई मीडिया वालों से बना कर रखना चाहता है। निशाना, कीप इन योर माइंड। ओह माय गॉड, मेरे कपड़े एक्चुअली वो खुद ही धोता हूँ ना, तो मैं देख के आता हूँ प्लीज। सुनो, क्या है? कहाँ रहती हो तुम? मैं इधर ही पड़ोस में। क्यों? वो मुझे किसी ने पता दिया था लेकिन मुझसे मिस हो गया। यहाँ कोई ब्यूटिशियन रहती है, जानती हो तुम उसे? शादी वादी की बुकिंग के लिए नहीं आई? नहीं नहीं, मेरा अपना पार्लर है, मुझे उसके लिए चाहिए। तुम कुछ कह रही थी। लो, मुझसे मेरा ही पता पूछ रही है। मैं ही तो शाहीन हूँ। तुम ब्यूटिशियन हो? और नहीं तो क्या, मैं ब्यूटिशियन हूँ। पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ मैंने। मुझे पार्टी मेकअप, मुझे ब्राइडल मेकअप, मुझे फेशियल और मुझे नॉर्मल मेकअप। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये सब मुझे आते हैं। हाँ, वो तो मुझे देखकर ही अंदाजा हो गया तुम्हें कितना काम आता होगा। और दुल्हन तो मैं मिनटों में बना लेती हूँ। ये लो मेरा कार्ड, कल पार्लर चक्कर लगा लेना। और सुनो, चलो ठीक है, जब पार्लर आओगी तब बात करेंगे। ठीक है चलो। बैठे। खुदा हाफिज़। टाइम पर आ जाना। हाँ, कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। वाह 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 रानी, तेरा काम खूब बना। शाहीन का पत्ता काट दिया। अम्मा, ये क्या तू हर वक्त कपड़ों में घुसी रहती है? कपड़ों में ना घुसूँ तो तेरी तरह क्या चार पाई तोड़ती रहूं? मुझे दे, मैं करती हूँ दिखाई। है खैरियत तो है। आज बड़ा काम करने को दिल चाह रहा है तेरा। ले कर ले। एक तो मैं तेरा हाथ बटाना चाह रही हूँ और तू है कि अच्छी तरह जानती हूँ, पता है मुझे कि क्या तू मेरा हाथ बटा रही है। अम्मा, एक बात तो बता, शन्नो आई थी कमीज देने, तूने उससे 8,000 रुपए लिए? नहीं अम्मा। सच सच बोल। हाँ ना, बताना तूने उसे क्या दिया है? मैंने उसे क्या देना है? मैंने उसे कुछ नहीं दिया। कभी सच नहीं बोलेगी ये लड़की, कभी सच नहीं बोलेगी। और वो कल मुझे तो मुझे बता रही थी कि मुझे रानी बाजी ने जो नुस्खा बताया था ना, उसका बड़ा असर हुआ है मुझ पे। बताना तूने उसे क्या दिया है? पता है, चुहिया की तरह उसका मुंह हो गया और कमीज भी ढीली हो गई थी। अच्छा अम्मा, मैंने ना उसे कलौंजी में थोड़ा सा शहद मिला कर दिया था और अपना वो फार्मूला क्रीम नहीं थी चेहरे पे लगाने की, उसमें 2 कतरे इधर मिला दिया था। अब 8,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये की कोई दवाई लगा दी तो ये तो उसका हक बनता है ना। वैसे ये बता, पतली हुई वो?
तो और क्या कह रही हूँ, बिल्कुल झींगा जैसी हो गई है। वैसे बड़ी दुआएं दे रही थी तुझे बाजी बाजी करके। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अब बड़ी ब्यूटिशियन बन चुकी हूँ। बड़ी ब्यूटिशियन तुम बन चुकी हो, घर का काम ढंग से होता नहीं, आई बड़ी ब्यूटिशियन बनने वाली। चल जल्दी कर, जल्दी कर। ये लो मेरा कार्ड, कल पार्लर चक्कर लगा लेना। और सुनो, चलो ठीक है, जब पार्लर आओगी तब बात करें। ठीक है, चलो बैठे बैठे बैठे। खुदा हाफिज। टाइम पर आ जाना। हाँ, कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। हेलो मैम। हेलो सोनिया, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है तुम जैसे यंगस्टर को देखकर, जो इतनी कम उम्र में अपने आप को प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आजकल हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त तालीम दी जाएगी मजदूर तबके के लोगों के लिए। आई मस्ट से मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। आई फील सो प्राउड। ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह देने में तो मैं इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कोई क्रेज़ है। मैं तो सोशल वर्क करती ही इसलिए हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे पैसा ही इसलिए दिया है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो मेरी मदद के मुस्तहिक है। वैसे आजकल के दौर में जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती हैं दूसरों के बारे में। इंसान को हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं सोचते वो अक्सर वसवसों का शिकार होते हैं। दैट्स ट्रू। खादिम, क्या हुआ? बच्चे ने गुलदान तोड़ दिए। तो क्या हुआ? क्या जरूरत थी बच्चे को मारने की? बॉस, बच्चे के आंसू से ज्यादा तो कीमती नहीं है। अब जाओ, जल्दी से उसे बाजार लेके जाओ और उसे कोई आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाओ, फौरन। लेट्स कम टू टॉपिक। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट? काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और हमारे अच्छे कॉज के लिए चैरिटी देने वालों की कोई कमी नहीं है। देहात में एजुकेशन का प्लान है या फिर शहरों की तरफ भी है? ऑफ कोर्स देहात की तरफ, क्योंकि देहात में हमारे मुल्क की ज़्यादातर 70% आबादी है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे जो है अल्लाह, इतना बड़ा पार्लर। रानी बेटा, तुझे यहाँ जॉब मिल जाए तो हमारे न्यारे हो जाएंगे। सलाम। वो मेरा नाम रानी है,
मुझे ना ये बाजी ने भेजा था। चली जाऊँ मैं, है ना? तो ऐसे बोल ना, अंग्रेजी में क्या गिटपिट में लगी हुई थी। तो तुम क्या हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है? फ़ोन करवा दूंगी मैं यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम बाजी। काम करो फ़ोन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ सब मैम कहते हैं। आओ आओ बैठो। देखो, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। अरे बाजी, मैं बड़ी समझदार हूँ। अम्मा तो कहती है कि मैं हर काम झटपट सीख जाती हूँ। एनीवेज, हमें यहाँ पर एक हेल्पर की ज़रूरत है, मददगार। अच्छा वो तो आप फिक्र ही ना करें, मदद के लिए तो मैं 24 घंटे तैयार रहती हूँ। अम्मा कहती है किसी दिन ईदी वाले आ जाएंगे मुझे लेने के लिए मदद के लिए। खैर, ये तो मजाक की बात थी। तुम्हारे बोलचाल का तरीका ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी तनख्वाह 6,000 होगी और पार्लर का ड्राइवर तुम्हें घर से छोड़ भी आएगा और ले भी आएगा। रिसेप्शन से जो है वो टेलर का एड्रेस ले लेना और ड्राइवर के साथ जाके अपना नाप दे आना ताकि तुम्हारा यूनिफॉर्म बन जाए। ये कुछ पैसे हैं, ये दर्जी को दे देना। अरे बाजी, दर्जी को पैसे दे के ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? मेरी तो अम्मा खुद टेलर है और मेरा अब्बा भी टेलर था, हम लोग खुद ही सी लेंगे ना। जितना कहा जाए उतना ही करो। बाजी, माम मैम तुम सॉरी मैम, आप, हाँ मैम, आपने जो ये पैसे दिए ये मेरी तनख्वाह में से कट जाएंगे? इन पैसों का तुम्हारी तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और हाँ, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए जाएंगे जिसके मुताबिक तुम 2 साल तक किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। आप 2 साल की बात कर रही हैं, आप मुझे अपने साथ 10 साल के लिए रख लें। सबसे पहले तुम्हारी ग्रूमिंग होगी, तुम्हारी लुक्स पर काम होगा और उसके बाद तुम क्लाइंट सर्विसेज एरिया में आओगी। मगर मैम, मैं तो यहाँ काम के लिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिसेप्शन पर लूसी है, उससे मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अब मैं जाऊँ? खुदा हाफिज़। काम धंधा है कि नहीं, या हर वक्त इसी तरह मेरा रास्ता रोकता रहता है? क्या करूं, इस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो फिर मेरा मशवरा मानो कि जाके ट्रैफिक में सार्जेंट लग जाओ, हर आने जाने वाले को रोक के खड़े रहना, है ना? ओए, तू हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती है? हाँ, रहती हूँ गुस्से में, पर तुझे मेरी इस बात से क्या लेना देना? मुझे तेरी हर बात से लेना देना है। देख, तू ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना कर, नहीं तो दूंगी एक उल्टे हाथ का, मुंह जाके तेरा वहां जमीन पे गिरेगा। आया बड़ा, हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। नहीं, अभी तो तू शुरू हुई है यार, अभी से जाने लगी? तो कह दे जाके अपनी माँ से कि ले आए तेरे लिए कोई जो सारा दिन बैठ के तेरी बकवासें सुने। रानी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर ऐरे गरे नत्थु खैरे की बातें सुने। चल अब निकल इधर से। अच्छा, तो इस आंधी का नाम रानी है? आए हाय, बातों बातों में तूने तो मेरा नाम ही पता कर लिया। चल चल चल, फौरन मेरा नाम भूल जा। ओके ठीक है, भूल गया। शुक्र है कि कमीना मेरा नाम तो भूल गया। अच्छा, तो क्या नाम बताया तुमने अपना? मकरानी। देख, ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करियो मुझसे। अल्लाह करे तेरी आज ये बाइक पंक्चर हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तू। वे, तू बदुआएं दे रही है मुझे? और नहीं तो क्या, तू सड़क पे चलती हुई लड़की को छेड़ेगा तो क्या वो तुझे दुआएं देगी, फूल बरसाएगी तुझ पे?
वैसे तुझसे और काली बिल्ली से मुझे अल्लाह बचाए, जब मैं घर से निकलती हूँ या तो वो मेरे सामने आ जाती है या तू अपनी काली शक्ल लेके मेरे सामने आ जाता है। चल हट जा, अब कभी मेरा रास्ता मत रोकियो। सोच ले, जा रही है तू? हाय हाय